तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम ओली बोर्ड का एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो टीयर 1 का मॉक दिए थे, फुल मॉक 1 था मेरा आज। तो उसमें से उसका एनालिसिस है, जिसमें अब मैथ का मतलब एनालिसिस डालने वाले हैं कि हम कैसे इसको अप्रोच किए थे, जिसमें से मेरे 24 बन गए थे। वैसे बनने तो 25 बन जाते, वो लास्ट वाला क्वेश्चन जो था आंसर आ गया था, बस टिक नहीं कर पाए थे। तो उसको एनालिसिस के लिए आप ये वीडियो बनाया गया है। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा, और कुछ सीखने को मिलेगा ज़रूर इससे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 60% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 70% पास इन केमिस्ट्री एंड 15% नीदर। तो नीदर का केस जब आ जाता है तो मान लेते हैं ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मान लेते हैं फेल। अगर पास है फिजिक्स में 60% तो फेल कितना होगा? 40%। और केमिस्ट्री में पास है 70% तो फेल कितना होगा? 30%। और दोनों में जो फेल है वो 15% है, समझे। तो बोला गया व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ। दोनों में कितना पास है? तो 45 यही, 40 यही है, तो 15 ये 25% हो जाएगा। और ये 30 है तो 15 ये 15 हो जाएगा। मतलब इतना स्टूडेंट सब जो है सो फेल है। तो 40 और 15 45, 40 15 55, 55% स्टूडेंट जो है सो फेल है, ठीक है ना। टोटल 55% स्टूडेंट फेल है, तो बाहर कितना हो जाएगा? 45% स्टूडेंट जो पास हो जाएगा, तो वही 45% स्टूडेंट किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 198 लीटर ऑफ वेसल है, जो भी ऑफ मिल्क है। 198 लीटर मिल्क है, 5:4 के रेशियो में है, ठीक है ना। फर्स्ट 36 लीटर ऑफ मिक्सचर इज विदड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। नेक्स्ट 44 लीटर जो है सो डाला गया, उसमें विदड्रॉ करके फिर से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखें, 5:4 है, 5:4 है मिल्क और वाटर, ठीक है ना। तो 198 में से 36 लीटर निकाला गया, तो कितना बच गया? 162। तो 162 लीटर इसी में दोनों में बट जाएगा, तो 5 और 4 9, 9 यूनिट का वैल्यू हो गया। तो 9 एकम 9, 7 9 72, 18। तो 18 बचे, 90 लीटर मिल्क है, 18 चौक 72, ये है क्या बोलते हैं, अब वाटर है, ठीक है ना। अब 36 लीटर वाटर जो है सो फिर इसी में डाला गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 90 और ये 108, ठीक है ना। 90 108। अगर इसको रेशियो में बोला जाए तो कितना है? 18 × 90 और 18 × 6 108, ठीक है ना। 5:6 में हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है? 44 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला जाता है। अब समझिएगा, 6 और 5 के रेशियो में है, और 44 लीटर निकाला जाता है। तो कितना निकाला जाएगा? 6 5 11, 11 यूनिट निकाला जाएगा। तो चार निकाला जाएगा, तो 4 5 20 यूनिट निकाला जाएगा, और 4 6 24 यूनिट निकाला जाएगा। लेकिन टोटल 44 यूनिट डाला जाएगा पानी फिर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 में 20 गया तो 70, और यहाँ बच जाएगा 108 में से फिर 20 और जुड़ जाएगा, तो 128। तो रेशियो जो पूछा गया तो काट देंगे, तो 35:64, यही मेरा आंसर है। तो ये हो गया बेस्ट अप्रोच इसका सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ बोला गया, अ कोड ऑफ अ सर्कल 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। रेडियस क्या है? तो एक सर्कल है, कोड बोला गया है कितना? 80 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 80 सेंटीमीटर है। और ये सेंटर से जो है सो 9 मीटर अवे है, ठीक है ना। तो जब इन सेंटर पर तो ये डिवाइड कर देगा, तो ये 80 है, तो ये क्या हो जाएगा? 40। तो 49, ये रेडियस पूछा है, रेडियस 41 ट्रिपलेट होता है, 9 40 41 का। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट 50,000। इसमें कुछ करना ही नहीं था, मतलब 8 एम्प्लॉयज़ है, उसमें से एवरेज है कितना? 50K, ठीक है ना। 2 एम्प्लॉयज़ लिविंग, जिस मतलब एक जा रहा है कितना? 45K, और एक जा रहा है 55K वाला, मतलब जो है सो लीव कर रहा है ना। तो व्हाट इज़ द न्यू एवरेज सैलरी? तो दोनों मिला के कितना थी लीव कर रहा है? तो दोनों मतलब एवरेज में 55, यानी कि 10,000 थी, 100,000, यानी कि ये हो जाएगा। फिर 50,000 एवरेज कर देंगे, तो 50 के एवरेज लेके जा रहा है दोनों। तो 50 एवरेज पहले से ही है, 50 एवरेज दोनों लेके जा रहा है, तो फिर एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर 50,000 ही बचेगा बस। ये मतलब बेसिक थॉट का क्वेश्चन था ये, कि 50,000 पहले से ही एवरेज था, और दोनों मिला के जो एवरेज ले जा रहा है वो 50,000 ही है। तो 50,000 पहले से है, 50,000 एवरेज लेके जा रहा है, तो जो एवरेज बचेगा वो भी तो 50,000 ही होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स जो है सो 17:20 है।
इफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इंक्रीज बाय 25% एंड 40% रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा। तो जब इसका 25% बढ़ाया जाता है यानी ये 20 है, 17 का 25% यानी कि 5/4 और यहाँ पे 20 का 40% यानी कि 7/5। तो 5 चौके 20 और यहाँ पे 17 पच्चीस 85 हो जाएगा, 4 चौक 16 सत्ते 112, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी स्टार्ट करता है बिजनेस विथ कैपिटल। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं पता है, ए बी अगर देखिए 0 0 जितना है तो उसको अगर 4 4 0 सब में है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं 2 और ये 3 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है। और 6 मंथ के बाद ए ब्रिंग क्या करता है एडिशनल 10,000 यानी कि 4 0 हटा देंगे तो प्लस एक और लाएगा यानी कि 3 इन्वेस्ट करेगा अब 6 महीने के लिए, और टोटल 12 महीने के लिए टोटल प्रॉफिट जो है सो इतना आ जाएगा। तो 6 से 6 2 बार में, तो 3 और 2 5, 5 रेशियो 3 दूना 6, 6 5 के इसमें टोटल प्रॉफिट तो ए का शेयर पूछा है, तो टोटल प्रॉफिट है 27500 और टोटल प्रॉफिट 6 5 11 का वैल्यू है, हमको ए का चाहिए तो 5 का वैल्यू चाहिए। तो 11 11 दूना 22, 11 5 55, तो 25 25 125 हो जाएगा, तो 12500 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे कर किए थे, इसको देखिए हम tan 33 को जैसे tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है ना, तो उस तरह से tan 33 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 57, इसको हम कॉट 57 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan 33 है तो tan 33 है तो इसको cot 57 प्लस cot 57 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan 57 को नीचे सब एंगल सेम कर देते हैं और प्लस ये tan 57 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में 2 इंटू कॉट 57 डिवाइडेड बाय 2 इंटू tan 57। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। अब कॉस कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बाय साइन, सॉरी अब इसको करना ही नहीं है, tan को क्या बोल सकते हैं 1 बाय कॉट बोल सकते हैं, इसको 1 बाय कॉट, तो कॉट ऊपर जाके तो कॉट स्क्वायर 57 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। अब देखिए कॉट स्क्वायर 57 ऑप्शन में नहीं है, तो कॉट स्क्वायर 57 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम लोग tan स्क्वायर 33 भी तो बोल सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज इतना इन 3 ईयर्स 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% क्या होता है, 1/5 यानी कि 5 का अमाउंट कितना बन जाएगा 6। अब बोला गया है 3 साल के लिए, तो क्यूब कर देंगे यानी क्यूब कर देंगे, तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। अब यही अमाउंट जो दिया वो 21600 है, तो प्रिंसिपल कितना जो 12500, क्योंकि ये 100 बार में तो 100 का गुना हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे किए थे। नेक्स्ट, 20 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 30 days आफ्टर वर्किंग 10 days, मतलब कि क्या बोला गया 20 आदमी मिलकर 30 दिन में कोई काम करते हैं। ठीक है, अब 10 दिन काम कर ख़त्म कर दिए, तो काम बचा कितना दिन का, 20 दिन का काम बच गया, मतलब कि 20 आदमी का 20 दिन का काम बच गया। और यही काम जो करेंगे कौन करेंगे, 15 और आदमी करेंगे, 15 और यानी 20 पहले से थे, 15 और बढ़ गया यानी 35 आदमी करेंगे मिलके। ठीक है, तो ये टाइम कितना टाइम लगेगा सो निकालना है बस। तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, तो 20 चौका 80/7 यानी कि क्या हो जाएगा 11 3/7, ये आ गया आंसर। अ जार हैज़ 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन और 5 रुपीज़ कॉइन इन द रेशियो ऑफ 9:7, टोटल अमाउंट 212 दिया हुआ है, तो कितना 9 दूना 18 रुपीज़ हो जाएगा, 7 पचे 35 रुपीज़ हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 18 35 53 हो जाएगा। यही यूनिट का 53 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 212, तो ये कितना बार में जा रहा है, 4 बार में, तो यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4। तो क्या बोला गया हमको, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो 9 और 7 16 कॉइन है टोटल, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है 16, तो 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट बोला गया तो y इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट में y इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 3x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। tan थीटा इक्वल टू, देखिए tan थीटा दिया हुआ है 5/12, तो ये p ये b, तो h क्या आ जाएगा 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट है, तो 4 इंटू साइन प्लस 3 इंटू कॉस, तो 4 साइन का वैल्यू p/h यानी कि 5/13, 5/13 प्लस 3 इंटू 12/13, तो नीचे 13 तो कॉमन हो जाएगा, 5 चौके 20 प्लस 12 तिया 36, 36 प्लस 20 56, 56/13। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्कर्स A B C
आर सच दैट ए बी टुगेदर, देखिए हाँ ये क्या बोला गया, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं 15 दिन में, सी प्लस ए दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं 20 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल वर्क 60 हो जाएगा, 12 पच्चीस 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस, यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना, 5 4 9 3 12 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ए प्लस बी का 6 हो जाएगा एफिशिएंसी। अब ए कितना टाइम लेगा खत्म करने में, तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, अकेले 4 है, बी और सी का एफिशिएंसी ये 4 है, तो ए का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। तो टोटल काम 60 है, तो ए कितना दिन में करेगा, 2 का एफिशिएंसी 30 दिन में करेगा काम, 30 डेज आ गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मेरे से बन गया था। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था, इसमें टाइम दिए थे फिर भी मेरा मतलब कि आंसर आ गया था, बस टिक नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। ऑन अ 300 मीटर सर्कुलर रेस है, ठीक है ना, 300 मीटर सर्कुलर रेस है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोनों। ठीक है ना, अब फास्ट रनर ओवरटेक स्लोअर रनर 12 टाइम्स इन एन आवर, मतलब 1 घंटा में 12 गुना, मतलब 12 बार उसको क्रॉस करता है। इफ द स्लोअर रनर स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द फास्टर। ठीक है ना, तो देखिए ये 300 मीटर है, अगर ये स्लो है ये फास्ट है, तो फास्ट को तेज़ी से क्रॉस करना होगा, इसको क्रॉस करने के लिए तेज़ चलना पड़ेगा। तो कितना टोटल 300 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक है ना, 300 मीटर, लेकिन एक बार क्रॉस करेगा तो 300 मीटर, लेकिन ये बोला गया 12 बार क्रॉस किया, तब टोटल 12 इंटू 300 हो जाएगा। टोटल इतना डिस्टेंस कवर करेगा ये कितना घंटा में, 1 घंटा में। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड। तो 12 ये 3600 यानी कि यानी कि ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड आ गया ये स्पीड। लेकिन ये क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव मतलब ये फास्टर माइनस स्लोवर का स्पीड है, तो फास्टर माइनस स्लोवर का स्पीड दिया हुआ 4 इज इक्वल टू 1, तो यानी कि फास्टर बराबर क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो ये देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, क्यूब रूट 9 मल्टीप्लाई बाय रूट 9, फिर मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 13, फिर मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 13। तो जो स्क्वायर क्यूब वाला है उसको 7 मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर वाला साथ में। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 13 9 117 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 117। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं क्या, रुकिएगा अननेसेसरी लाइन्स आ गए थे, कोई बात नहीं। 117 का पावर 1/3 इंटू 117 का पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 117 का पावर 1/3 प्लस 1/2, यानी कि ये दोनों फिर जुड़ जाएगा तब 3 to 5, यानी कि 117 का पावर 5/6, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोला गया, एवरी डे अ बॉय लीव्स हिज हाउस 6 AM एंड रीचेज हिज स्कूल एट 10 AM, मतलब 6 बजे छोड़ता है और 10 बजे पहुँचता है। 1 डे आफ्टर ट्रैवलिंग 25% ऑफ हिज टोटल डिस्टेंस, मतलब कि समझे 25% ऑफ टोटल डिस्टेंस चला, मतलब कि वो टोटल टाइम कितना टाइम लगता है, कितना 4 आवर। तो 25% चल गया, मतलब कि 1/4 घंटा चल गया, यानी कि 1 घंटा चल गया। ठीक है ना, 1 घंटा चल गया, तो अब 25 डिस्टेंस अगर देखें तो 25% डिस्टेंस चला गया, तो 75% बचा हुआ है। ठीक है ना, ठीक। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है, आफ्टर ट्रैवलिंग 25% टोटल डिस्टेंस बिटवीन द हिज हाउस एंड स्कूल हिज साइकिल वॉज पंक्चर्ड। ठीक है, साइकिल पंक्चर हो गया। अब वो क्या करता है, वो स्कूल जो है सो 10:45 में पहुंचता है, मतलब समझिएगा इधर ये 1 घंटा यहाँ इसको लग गया, यहाँ पे इसको 3 घंटा लगेगा, समझे। अब इसी को ना क्रॉस करेगा, तो पहले जो ये डिस्टेंस था, पहले इनिशियल में पहले ये 3 घंटा में क्रॉस करता था, 3 इंटू यानी कि 60 180 मिनट में। ठीक है ना, लेकिन अब कितना में करता है, अब वो 3 घंटा प्लस 45 मिनट 180 यानी कि 225 मिनट में क्रॉस करता है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 9 से कटेंगे तो 25 बार में, और 9 से 3 और 3 यानी कि 20। ठीक है ना, तो 5 चौके 20, 5 5 25, यानी कि ये जो रेशियो हमारा आ गया, किसका ये जो रेशियो हमारा आ गया किसका, टाइम का, वो आ गया 4:5। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:4, उल्टा हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बोला गया स्पीड में कितना गिरावट आया, 1 का गिरावट आया, कितना पे 5 पे, तो ये कितना होता है 20%, इसीलिए इस तरह से किया गया। ठीक है ना, मतलब जो डिस्टेंस चला गया उसको छोड़ देते हैं,
जो डिस्टेंस कांस्टेंट है उस पर देखते हैं कि इनिशियल में पहले कितना टाइम लेता था 180 मिनट, लेकिन अब कितना ले रहा है 225 मिनट। तो वो टाइम का रेशियो आ गया 4:5, तो स्पीड का रेशियो 5:4, तो 5 से 4 हो गया स्पीड, तो 5 से 4 हो गया यानी कि 1/5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। स्क्वायर शेप्ड प्लॉट, ये तो बहुत इजी था। प्लॉट हैज़ अ साइड ऑफ कितना बोला गया 13, मतलब ये स्क्वायर है 130, ये इसका थी है। अब पाथ जो है जो 5 मीटर वाइड कंस्ट्रक्ट किया गया, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5 और इधर भी 5, इधर भी, मतलब चारों तरफ 5-5 मीटर जो है सो ये क्रॉस किया गया, ठीक है ना। तो ये 5 प्लस ये 5 टोटल मिला 10 हो गया, तो ये टोटल 140 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ निकालना है, मतलब इसका एरिया निकालना है। तो क्या बड़ा वाला स्क्वायर में छोटा वाला स्क्वायर घटा देंगे, यानी 140 का स्क्वायर में से 130 का स्क्वायर अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 19600 माइनस 16900, यानी कि 2700 ऑप्शन में। वैसे भी 2 जीरो आता ही, तो 2 जीरो ऑप्शन देख के ऑप्शन नंबर डी मार के चल देते, ठीक है ना। एन एंगल इज 11 और 4 टाइम्स ऑफ इट सप्लीमेंट्री, तो मेजर ऑफ द एंगल क्या है। तो एंगल मान लेते हैं एक्स है, रुकिएगा, एंगल मान लेते हैं, 1 मिनट, एंगल एक्स मान लेते हैं। वो क्या बोला गया 11:4 है। अब सप्लीमेंट्री का मतलब कि 180 माइनस एक्स का, तो 4x इधर हो जाएगा बराबर 11 इंटू 180 माइनस 11x। अब ये 11x इधर आके जुड़ जाएगा, 15x बराबर 11 इंटू 180, तो 15 से 15 एकम 15 3 15 2 30, यानी कि x बराबर कितना है 132। तो यही एंगल पूछा था 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी था, सीधा देखिए इसको सीधा क्या करते हैं, 2 और 1 3, 3/3 1, 1 और 1 2, 2 2 कट जाता 1, 1 और 1 2, तो क्या आ गया लास्ट में 1 प्लस 3/2, तो 3 और 2 5/2 आ गया आंसर लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और इतना एंड इतना, तो कोई भी पैरेललोग्राम का अगर एंगल अपोजिट एंगल बोला गया तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल जो है सो इक्वल इसके इक्वल होता है। तो टू अपोजिट एंगल बोला गया इक्वल होगा, यानी 6x प्लस 9 जो है सो ये इक्वल हो जाएगा 49 माइनस 2x, तो ये इधर जुड़ जाएगा, यानी कि 8x इज इक्वल टू ये 40, यानी कि x इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 डिग्री आ गया, ठीक है। ए बी सी इन्वेस्ट करता है इतना इतना इतना, तो सबसे पहले इसको रेशियो में बांट लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए बी सी रेशियो में बांट लेते हैं। देखिए अगर इसको 0 0 0 सबसे हटा दें, 5 से काटे तो 5 5 25, 5 8 40 और 5 10 50, ठीक है ना। अब बोला गया है टोटल प्रॉफिट जो कितना है 27600 है, लेकिन यहाँ पे कितना 10 8 8 5 13 23, हमको चाहिए सी का, यानी कि 10 कब चाहिए, तो 23 से एक बार में 2 बार में, यानी कि 12 पर 3 जीरो, तो 12,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर x प्लस 3, ये तो बाय ऑप्शन बनाए थे, x प्लस 3 और प्लस रूट अंडर x माइनस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो रूट अंडर 6 प्लस 3 9 प्लस रूट अंडर 6 माइनस 2 4, यानी 3 प्लस 2 यानी कि इक्वल टू 5, जो कि सेटिस्फाई कर गया था, तो आंसर मेरा आ गया। नेक्स्ट, ये दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर हो गया 2√3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2 होता है, जहाँ पे k बराबर ये होगा, ठीक है ना। तो k यानी कि 2√3 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 दिया 12 माइनस 2 यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वेंडर बाइस पेंस 18 रुपये में खरीदता है और 24 रुपये में बेचता है, और उसको 360 रुपये पैसा भी देता है, मतलब स्टॉल का रेंट। तो उसको बोला गया है कि हाउ मैनी पेन्स, वो कितना नंबर ऑफ पेन्स बेचेगा तो डेली, मतलब एक दिन में, टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 18 का खरीदेगा 20 में बेचेगा। तो मान लेते हैं कि एक्स पेन खरीदेगा, 18 रुपये पड़ेगा, उसमें से 360 और खर्चे करेगा। अब उस पर से इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 20%, यानी कि 6/5 प्रॉफिट हो रहा है, तब जाके वो 24x में बेचेगा पेन। मतलब जितना 18 रुपये में खरीद के एक्स पेन को 360 रुपये और खर्चा करेगा, अब उस पर से 20% कमाएगा, यानी कि 6/5 में बेचेगा, तो उसको 24 इतना मिलेगा, ठीक है ना। तो 6 चौका 24, तो 5 चौके 20x, यानी कि 18x प्लस 360 बराबर 5 चौका 20x, तो ये इधर जाकर डिफरेंस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 360, यानी कि x बराबर 180, यानी नंबर ऑफ पेन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेन्स हो जाएगा 180, बस। नेक्स्ट है हमारा द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दिया हुआ है, ये इतना इतना दिया हुआ है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है और बोला गया कि रेशियो XZ और
पहला ट्रायंगल का एक्स जेड और उसका जो भी है, तो किसी भी ट्रायंगल का जो रेशियो होता है, मतलब कि एक्स जेड बटे के एम ही ले लेते हैं दोनों में, ठीक है ना। तो वो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड के इक्वल रेशियो के, और पेरीमीटर होगा ट्रायंगल के एल एम के रेशियो के। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना 42.2 डिवाइड बाई के एम ए इज इक्वल टू यहाँ पे 211 डिवाइड बाई 60.5, ठीक है। तो 211 से ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, नहीं 0.2 बार में जाएगा, यानी कि 0.2 बार में जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 60.5 इंटू 0.2, तो पॉइंट को हटा के 10 और पॉइंट को हटा के 10, यानी कि 5 से अगर काटेंगे इसको, 2 5 10, 5 से 5 एकम 5, 5 10, 5 एकम 5 और 10 से, तो यहाँ 12.1 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस, ठीक है। तो इसी तरह से अप्रोचेस आप भी लगा सकते हैं क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो कल से अब रेगुलर टेस्ट के बेसिस पे मैं लगाया करूँगा, तो उस तरह से फिर मैं मतलब कि रेगुलर मैथ का एनालिसिस और रीजनिंग का एनालिसिस लाया करूँगा, क्योंकि मेन सबको दिक्कत होने वाली मैथ और रीजनिंग, मैथ में ही, ठीक है ना। तो मैथ का एनालिसिस में लाया करूँगा, क्योंकि ताकि मैं पता चले कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ इस क्वेश्चंस को, या कोई भी क्वेश्चंस को मैं कैसे अप्रोच करता हूँ। तो अप्रोच सीखने के लिए आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।